एपिसोड की शुरुआत में जीवॉन की डॉक्टर उससे कह रही थी, तो तुम अपने ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये सोचकर कभी कभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी किसी किसी के लिए कितनी हॉरिबल हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को ही टॉर्चर कर रहे हो। क्या तुम अपने उस दोस्त से अभी भी बात करते हो? जीवॉन कहता है, नहीं, मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। उसकी काउंसलर कहती है, पर क्यों? इसका मतलब तुम सेल्फिश बन रहे हो। जीवॉन कहता है, क्यों? मैं सेल्फिश क्यों बन रहा हूँ? मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। काउंसलर कहती है, तुम्हारा फ्रेंड आईसीयू में था, वो ऑलमोस्ट मर ही गया था और तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। अपने ट्रॉमा पर तुम इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो कि दूसरों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जीवॉन कहता है, पर मुझे लगता है कि ये सबसे सही तरीका है अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने का। तो उसकी काउंसलर कहती है, अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना ही चाहते हो तो सबसे पहले अपने ट्रॉमा से बाहर आओ। जीवॉन कहता है, मैं अपने दोस्त को बहुत मिस करता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर मैं उससे मिलूँगा तो मैं फिर से सेल्फिश हो जाऊँगा। मेरी सेल्फिशनेस की वजह से ही उसके साथ वो सब कुछ हुआ था। ना ही वो मेरे साथ ट्रिप पर जाता और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। इसलिए मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मुझे देखेगा उसके लिए उतना ही मुश्किल होगा। तो उसकी काउंसलर कहती है, हो सकता है वो अलग सोचता हो। जेवॉन कहता है, मैंने ही उसे पहले से अप्रोच किया था। मैंने ही उसे अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहा था, और अगर अब मैं फिर से उसे अप्रोच करूँगा, मुझे डर है कि कहीं मैं उसे फिर से हर्ट ना कर दूँ। काउंसलर कहती है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम सेल्फिश बन रहे हो। तुम ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि वो क्या सोच रहा होगा। तुम सारे डिसीजंस खुद ही लिए जा रहे हो। फिलहाल तुम अपने ट्रॉमा से बाहर आओ और सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। जेवॉन कहता है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए शायद अभी जो मैं कर रहा हूँ वही बेस्ट होगा। अगले दिन जीहू अपने दोस्त जुनपियो को बताता है, उसने मुझसे कहा कि ट्रिप पर जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ उसकी गलती थी और वो हमारे बीच सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। जुनपियो पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? तो जीहू कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस था। ज़रूर कोई और बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ। जुनपियो कहता है, अब तुम अपने आप से कुछ भी सोचे जा रहे हो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एरी वहाँ आती है। एरी उनसे कहती है, मैंने अपना मेजर एग्ज़ाम फेल कर दिया। जीहू कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने सुना है कि ग्रेड्स का ऊपर नीचे होना अच्छी बात है। जुनपियो कहता है, और वैसे भी तुम लोग तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो। तो जीहू उससे कहता है, तुम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को क्या समझ रहे हो? मैंने सोच रखा है कि मैं आर्ट म्यूजियम में जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। एरी उससे कहती है, तो तुम फाइन आर्ट्स करके एक पुअर आर्टिस्ट बनने वाले हो। जीहू कहता है, मुझे जीने के लिए पैसे तो कमाने होंगे ना। तभी जुनपियो कहता है, कोई बात नहीं, जेवॉन सन भी तुम्हारे लिए पैसे कमा सकते हैं। ये सुनकर अचानक तीनों शांत हो जाते हैं। तभी एरी पूछते हैं, अभी तुम्हारे और उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है। जीहू कहता है, हाँ, हो सकता है, मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं। एरी कहती है, जैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उन्होंने तुम्हारे साथ दूरी बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज़ की सावधानी बरत रहे हों। क्या तुमने इस बारे में उनसे बातें की हैं? जीहू कहता है, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। एरी कहती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड पुश मत करो, बस ये सोचने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे। जीहू कहता है, मुझे याद आया, जेवॉन सनबे की एक पेनफुल स्टोरी रही है जो उन्होंने मुझे बताई थी। उन्होंने अपने किसी बहुत नज़दीकी को खो दिया था। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स तो नहीं बता सकता क्योंकि ये उनकी स्टोरी है, पर शायद अब मुझे समझ आ गया है कि वो क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हैं। जुनपियो कहता है, अगर मैं जेवॉन होता तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अवॉइड करता, जिससे तुम कंफ्यूज्ड ना हो जाओ और मुझसे दूरियां बनाना शुरू कर दो। एरी कहती है, क्या तुम उनकी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो? वो सच में तुमसे प्यार करते हैं? जीहू कहता है, पहले तो मैं बिल्कुल श्योर था, पर कुछ दिनों से मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके मन में क्या चल रहा है। एरी कहती है, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद से वो क्लास में भी वैसे बिहेव नहीं करते जैसे वो हमेशा हुआ करते थे। वो बिल्कुल बदल गए हैं। तुम्हें केयरफुल रहना होगा और उनसे बात करने की कोशिश करनी होगी। केयरफुली उन्हें अप्रोच करो और उन्हें वो सारी गुड मेमोरीज याद दिलाओ जो उन्होंने तुम्हारे साथ शेयर की हैं। बस हमें एक चीज़ से डर है, यूनजी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकती है। मैंने सुना है कि वो और जेवॉन फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। वो कहता है, यूनजी ने मुझसे कहा था कि जेवॉन को मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसने मुझसे ये तक कहा कि जेवॉन मेरे बारे में एक लाइन तक नहीं कहता। एरी कहती है, और तुम उसकी बातों में आ गए? तुम उसकी बातों पर विश्वास भी कैसे कर सकते हो? जीहू कहता है, पहले तो मैं यूनजी की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, पर जब से जेवॉन सनबे ने मुझे अवॉइड करना शुरू किया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
जुनप्यो कहता है, वो दोनों तो कैंपस के हॉटेस्ट कपल के नाम से जाने जाते हैं ना। उन्होंने कल एक दूसरे के साथ अपनी फोटोग्राफ भी अपलोड की थी। नेक्स्ट सीन में हमें युवॉन दिखाई जाती है जो अपनी माँ से बात कर रही थी। युवॉन काफ़ी सारी कंपनीज में ट्राई कर चुकी थी पर उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। फ़ोन कट हो जाने के बाद उसका सामना जीहू से होता है। वो जीहू से कहती है, मैं तुमसे एक सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सर्फ क्लब के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? क्या तुम अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो? जीहू कहता है, पर मैंने तो सुना था कि सर्फ क्लब का अप्रूवल कैंसिल कर दिया गया है। युवॉन कहती है, शायद हमें अप्रूवल फिर से मिल सकता है, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम आज शाम को क्लब में आ सकते हो? जीहू से हाँ कर देता है। जीहू जब सर्फ क्लब पहुंचता है तो जेवॉन वहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ था। जीहू उसका हाथ पकड़ लेता है पर जेवॉन अपना हाथ हटा लेता है। जीहू फिर भी उसका हाथ पकड़ता है। इस बार जेवॉन उसका हाथ नहीं हटाता। तभी युवॉन वहाँ आती है। युवॉन उन दोनों से कहती है, फाइनली तुम दोनों यहाँ आ गए। मुझे लगता है कि हमारे क्लब को फिर से अप्रूवल मिल सकता है। बस तुम दोनों की जो ट्रिप हुई थी, हमें उसे क्लब की एक्टिविटी ही दिखानी है और उसको लेकर हमें एक रिपोर्ट बनानी होगी। इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो एक दिन की ट्रिप थी या ज़्यादा दिन की? जेवॉन कुछ नहीं कहता पर जीहू कहता है, वो बस एक दिन की ट्रिप थी। युवॉन कहती है, तुम एक ही दिन में उसे इतने डीप वाटर में कैसे ले जा सकते हो जेवॉन? मैं रिपोर्ट में एक दिन की ट्रिप नहीं लिख रही हूँ, वरना इससे क्लब को हार्म पहुँच सकता है। मैं लिखूंगी कि तुम दोनों वहाँ 2-3 दिन रुके थे। तभी जीहू कहता है, क्या हम रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें जेवॉन सनबे की कोई गलती नहीं थी। मेरा वो एक्सीडेंट बाय मिस्टेक हुआ था। युवॉन कहती है, हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमें पूरी जानकारी चाहिए होगी, हर मिनट पर तुम कहाँ थे। तभी जीहू कहता है, मुझे अपनी फ़िज़िकल थेरेपी के लिए जाना है, तो मैं वैसे भी कुछ समय के लिए सर्फिंग नहीं जा पाऊँगा। अगर मैं आपके क्लब का मेंबर रहूँगा तो आपके क्लब को हार्म ही होगा। इसलिए मैं एक रिपोर्ट लिखूँगा जिसमें मैं सारी गलती अपने ऊपर ले लूँगा। इस तरह आपके क्लब को अप्रूवल भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर जीहू वहाँ से चला जाता है। जेवॉन एक शब्द नहीं कहता। उसके जाने के बाद युवॉन अचानक रोने लगती है। वो जेवॉन से कहती है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है। मैं अपनी स्टूडेंट लोन पे नहीं कर पा रही, मेरी पार्ट टाइम जॉब से मुझे मनी नहीं मिल रही, मैं सिर्फ इस क्लब से ही कुछ उम्मीदें लगाई बैठी हूँ। जेवॉन उसे संभालते हुए कहता है, तुम परेशानी में हो, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात एंजी और जेवॉन बाहर आते हैं। एंजी जेवॉन से पूछती है, तो हम क्या खाने के लिए चलें? वो जानबूझकर उसी बार के सामने आकर रुक जाती है जहाँ जीहू काम करता था और वो जेवॉन से कहती है, क्या हम इस बार में चलें? मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। जेवॉन उससे कहता है, नहीं, हम किसी और बार में जाएंगे। वो उसे दूसरी जगह लेकर आता है। एंजी उससे पूछती है, हमारा असाइनमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, क्या असाइनमेंट के बाद हम दोनों ट्रिप पर चलें? जीवॉन उसे कोई जवाब नहीं देता। युंजी देखती है कि जीहू अपने बार से कुछ समय के लिए बाहर आ गया था। वो उसे विंडो से देख पा रही थी। वो जानबूझकर जेवॉन से कहती है, क्या हम थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर चलें? वो जेवॉन को बाहर ले आती है और बाहर लाते ही जानबूझकर वो जीहू के सामने उसे लेकर आती है और उसे किस करने लगती है। जीहू उन दोनों की तरफ देख लेता है और उसे बहुत दुख होता है। जीहू अंदर चला जाता है। जेवॉन तुरंत युंजी से अलग हो जाता है, पर वो जीहू के पीछे नहीं जाता। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो युंजी कहती है, क्या आज रात तुम मेरे साथ रुकना चाहोगे? अब जब हम दोनों साथ साथ हो गए हैं तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। मैं एक 5 स्टार होटल बुक करूँगी। पर जेवॉन उससे कहता है, मुझे घर जाना है और तुम भी अपने घर जाओ, मैं टैक्सी बुला रहा हूँ। वो टैक्सी बुला देता है और युंजी को उसमें बिठा देता है। उसके बाद वो सीधा उस बार के बाहर आता है जहाँ जीहू काम करता था, पर वो बार ऑलरेडी बंद हो चुका था। उस रात जुनप्यो जेवॉन के अकाउंट को सर्च कर रहा था तो उसे एक अकाउंट मिलता है जो उसे लगता है कि शायद जेवॉन का होगा। वो तुरंत जीहू को बुलाता है। जीहू उससे कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये जेवॉन का ही अकाउंट है? जुनप्यो कहता है, हाँ, उसने ये अपने निक नेम से बनाया है और इसमें सारे फोटोज़ भी उसके हैं। तभी जीहू देखता है कि जेवॉन ने अपने उस अकाउंट पर जीहू का भी फोटो अपलोड किया था, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। अगले दिन जीहू सीधा शॉप पर जाता है और जेवॉन के लिए एक इंस्टेंट कैमरा खरीद लेता है। उस दिन वो कॉलेज में फिर से जेवॉन से मिलता है और उससे कहता है, अब मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं बस आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आया था।
इस गिफ्ट के पीछे कोई भी मीनिंग नहीं है। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ आप ना ही उसे भुला सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, पर आप एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जेवॉन जब अपना वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें इंस्टेंट कैमरा था, साथ में एक एनवलप भी था जिसमें जेवॉन का एक स्केच था। साथ में लिखा हुआ था, ह्यूंग, मैं आपके ड्रीम को सपोर्ट करता हूँ। जिसे देखकर जेवॉन मुस्कुराने लगता है। जेवॉन और यूंजी का असाइनमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। यूंजी कहती है, जेवॉन, फाइनली जब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट ख़त्म हो चुका है तो क्यों ना हम दोनों आज रात डिनर के लिए होटल चलें। जेवॉन कहता है, यूंजी, अब हम ये सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। यूंजी उससे कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो जेवॉन कहता है, मैंने तुमसे पिछली बार ब्रेकअप क्यों किया था, क्या तुम्हें पता है? यूंजी कहती है, मैंने कहा था ना कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी और मिनक्यू के बीच कुछ भी नहीं था। जेवॉन कहता है, जब मैं आर्मी में था तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं एक दिन का डे ऑफ लेकर तुमसे मिलने के लिए आया था। मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था। और उसके बाद मैंने तुम्हें देखा मिनक्यू के साथ, वो भी एक होटल में जाते हुए। मुझे लगा कि मेरे दूर जाने की वजह से तुम लोनली हो, इसलिए तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा। उस रात मैंने पूरी रात इंतज़ार किया, पर तुम होटल से वापस नहीं आई थी। तुम अगली सुबह बाहर आई थी। तब तक भी मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम और मिनक्यू डेट पर गए थे। उसके बाद मुझे गिल्टी फील हुआ कि शायद मेरे आर्मी में जाने की वजह से ये सब हुआ होगा, इसलिए मैं तुरंत उसी वक्त तुमसे ब्रेकअप नहीं कर पाया। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने सडनली तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था। ऐसा कहकर जेवॉन उठकर जाने लगता है। यूंजी उसका पीछा करती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत अकेली हो गई थी जेवॉन। तुमने नेवी के लिए अप्लाई क्यों किया था? तुम हर वक्त आर्मी में ही रहते थे, तुम्हें मुश्किल से ही छुट्टियाँ मिलती थीं और हम दोनों का मिलना बहुत कम हो पा रहा था। जेवॉन कहता है, इसलिए मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेवॉन फिर से जाने लगता है, पर यूंजी फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। यूंजी कहती है, क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते प्लीज़? जेवॉन कहता है, आई एम सॉरी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। जीवॉन सीधा उसी बार में आता है जहाँ जीहू काम करता था, पर जीहू वहाँ नहीं था। जीहू की बॉस जीवॉन को देखकर कहती है, तुम तो बहुत हैंडसम हो, वैसे तो बार बंद हो चुका है, पर तुम आकर बैठ सकते हो। जीवॉन कहता है, सच में आप मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेंगी ना? तो जीहू की बॉस कहती है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम इस समय अकेले क्यों घूम रहे हो? जीवॉन कहता है, मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ, किसी फॉर्चून टेलर से बात करने के लिए नहीं आया हूँ। जीहू की बॉस उसके लिए खाना लेकर आती है। जीवॉन अचानक कहता है, मैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। बॉस कहती है, प्लीज़ मुझे बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तुम मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। क्या तुम्हें मनी प्रॉब्लम है या हेल्थ को लेकर कोई इशू है? जीवॉन कहता है, अगर मुझे मनी या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो शायद मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता। बॉस उसके सिर पर मारते हुए कहती है, मनी और हेल्थ से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? क्या तुम्हें पता है, स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करनी पड़ती है जिससे वो पैसे कमा सकें। फिर भी वो पूरी लगन के साथ काम करते हैं। तुम क्यों इतना डिस्करेज्ड हो रहे हो? जिंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो तुम जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसे जियो, ज़्यादा टेंशन मत लो। जीवॉन मन में सोचने लगता है, जीहू की फ्रेंड सच में काफ़ी अच्छी हैं। अब जीवॉन अकेले में बैठकर अपनी और जीहू की पुरानी यादों को याद करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ जीहू और जुनपेओ रेडियो पर एक सॉन्ग सुन रहे थे जो जीहू को काफ़ी पसंद आता है। वो तुरंत उस सॉन्ग को जेवॉन को भेजते हुए कहता है, ह्यूंग, मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। वो सॉन्ग एक मोटिवेशनल सॉन्ग था। जेवॉन तुरंत उस सॉन्ग को सुनने लग जाता है। जीहू कहता है, उन्होंने फाइनली मेरे मैसेजेस रीड कर लिए। जीवॉन सॉन्ग सुनते ही तुरंत उस जगह आ जाता है जहाँ जीहू रहा करता था। जीहू भी उसे देख लेता है और अपने रूम से बाहर आता है। जीहू को देखते ही जीवॉन एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और उसे किस कर लेता है। किस काफ़ी लंबे समय तक चलता है और इसी रोमांटिक एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ का एक लास्ट एपिसोड रह गया है, एपिसोड 10। एपिसोड 10 मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट मुझे किस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए ये भी ज़रूर बताना।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।